राजधानी से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 में हैं और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि महिला पहलवानों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपनी आवाज़ों को बुलंद करेगी। वहीं पर बात करते हुए LL इंडिया न्यूज़ चैनल से कहा कि जिस तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार और तमाम जो है इस तरीके से कर रही है तो हरगिज़ जो है कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी। आने वाले सन 2024 में कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब जो है आम जनता देगी। तो यही वार्ड नंबर 10 की कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी सतीश पाल एवं सीमा पाल हमारे साथ में, मैं उनसे बात करूंगा। बस क्या नाम है? मेरा नाम सीमा पाल है। सीमा पाल, जिस तरीके से आज बताया यहाँ पर मीटिंग रखी गई और देखा गया कि पूर्व मंत्री ने कहा कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और पहलवानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी और उसके बाद जिस तरीके से बताया है कहीं ना कहीं जो है सन 2024 में मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी और आम जनता इनको देगी। तो आप क्या कहेंगी? वार्ड नंबर 10 की जनता से क्या अपील करेंगे? जी, मैं वार्ड नंबर 10 की पार्षद प्रत्याशी सीमा पाल हूँ। जी, मेरी जनता मेरे साथ है। मेरी जनता ने पूर्ण सहयोग किया है। वार्ड नंबर 10 के जितने भी गांव हैं, 21 गांव हैं, सभी ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है, मेहनत भी किया है और हमें हौसला भी देते हैं, हमारे साथ हैं और हम उनके हरदम साथ रहेंगे। ठीक है, जनता जिस तरह हमारा सहयोग करती है उसी तरह हम भी उनके समय पे हाजिर हैं। दिन हो, रात हो, धूप हो, कुछ भी हो, हम हमेशा उनके साथ कड़ी मेहनत करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको अभी आप जीती भी नहीं है, आप हार भी गई हैं चुनाव, तो बहुत लोगों को लगता है कि सीमा पाल अब वार्ड नंबर 10 में नहीं आएंगे, जनता के बीच नहीं आएंगे, उनको लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं हार जरूर गई हूँ लेकिन मेरी जनता मेरे साथ है। मेरा हारने का दिखावा है, मेरा मन नहीं हारा है और मुझे जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं लड़ती रहूँगी और उसके बाद भी लड़ती रहूँगी। कार्य किया है और कार्य करेंगे भी। हमारा तीसरी बार चुनाव है। जनता कोई बहकावे में नहीं ले सकता है कि हम अब की बार आए हैं, नहीं आएंगे। हम लोग पुराने आदमी हैं और तीसरी बार का चुनाव है। दूसरी बार महिला सीट है, एक बार जेंट्स रह चुके हैं पुरुष सीट में। हम लोग हमेशा जनता के साथ हैं। कार्य बिना जीते हुए इतना कर दिए हैं, वो जनता को एहसास है। लाइटें लगवाई, नल बनवाया, नाली बनवाई, सड़कें बनवाई, पुलिया बनवाई। अब जीतने के बाद जो हो सकता है तो पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये हमारे साथ में हैं सीमा पाल और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं चुनाव तो एक अलग की बात हो गई। जिस तरीके से हमेशा समाज की सेवा हमने की है और हमेशा समाज के हित के लिए तत्पर रहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बिना कोई पद और बिना कोई एजेंडे को लेकर जो है तमाम हमने वार्ड नंबर 10 पे विकास किया है और हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। तो आप बने रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज, LL इंडिया न्यूज पर फिर एक खबर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये हम सभी लोग अपनी नेता श्रीमती सविता जायसवाल जी के नेतृत्व में प्रत्येक वार्ड में जाने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ के जो हमारे जाबाज योद्धा लड़े हैं उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वार्ड नंबर 10 है और यहाँ से जो सीमा पाल जी लड़ी है उनको लगभग 2000 वोट मिला है और बड़ी ताकत से उन्होंने लड़ा है। और इन सब लोगों का संकल्प यही है, चुनाव तो हम लोग लड़ चुके हैं लेकिन हमारा टारगेट यही है कि हम लोग 2024 में हर हाल में कांग्रेस के प्रत्याशी का साथ देकर के उसका समर्थन करके राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। इसी संकल्प के तत्वावधान में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ रिपुदमन सिंह बबलू जी हैं जो कि हमारे कैंडिडेट रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं विधायक का। हमारे राजेश जायसवाल जी जो कि ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने सीमा पाल जी को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएँ दी हैं कि वो इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को सतीश पाल जी कहाँ गए, सतीश पाल जी भी हैं, ये सत्यो हैं। सब लोग मिलजुल करके हम लोग कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने का कार्य करेंगे और आने वाले 2024 में इस देश में पुनः शासन लाने में हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री, एक सवाल है कि 2024 में चुनाव लोकसभा का है, भाजपा बहुमत में है, किस तरह आप लोग क्या तैयारी करेंगे कि आप सत्ता ना सके? देखिए, बहुमत कैसे होता है? एक एक मत से मिलकर बहुमत होता है। तो 20 राज्यों में बहुमत समाप्त हो चुका है और आप देखेंगे कि 2023 में ही कई राज्यों में बहुमत का समाप्त हो जा रहा है। तो इन 4-5 राज्यों में बचेंगे। उन 4-5 राज्य वाले भी तैनात हैं, उबे हुए हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने कभी भी
बुलडोजर की धमकी बर्दाश्त नहीं की। उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी मिट्टी में मिला देने वाले शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया। उत्तर प्रदेश वालों ने कभी ठंडा कर देने वाला, हम वोट दे करके चुनते हैं आपको, आप कानून व्यवस्था बनाइए, लेकिन आप हम लोग को धमकाइए मत। हम लोग धमकी वाली बात सुनने के आदी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र प्रदेश में रहते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। अगर कोई हमें गीदड़ भपकिया देगा तो उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। 2024 में हम यही कार्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब करके उत्तर प्रदेश से बाहर करने का। बात करें उत्तर प्रदेश की तो भाजपा लगभग 6 वर्षों से सरकार में है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना आपका? कानून व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी यही है कि रोज प्रतिदिन आपको कहीं न कहीं कोई बेटी हमारी मार दी जा रही है, कोई हमारा भाई हमारा उसके संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिल रही है। आपको ये कानपुर का वो घटना याद होगी जिसमें कि माँ बेटी दोनों को बुलडोजर से दबा करके और जिंदा फूंक दिया और उनको अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला, कोई उनको सहायता सरकारी नहीं दी गई। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है। वो खाली एक बात कह के साहब हम 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन हमारे मान सम्मान से बढ़ के नहीं है। हम भूखे मर जाना पसंद करेंगे लेकिन अपने मान सम्मान का कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब बहुत हो चुका, अब उनको वापस जाना ही है। योगी जी जाएँ अपने मठ में और मोदी जी जाए, चाहे गुजरात जाए चाहे गुजरात के बाहर जाए, हम अपना देश अपने खुद को चला लेंगे। सर, महिला पहलवानों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके बहुत देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आगे किसी कुछ नहीं समझती है। उनके राज्य में आपने देखा होगा जिस लड़के ने कुचल करके मार डाला आपके लखीमपुर खीरी में, उनके पिताजी अभी तक मंत्री बने बैठे हैं। आखिर भूषण सिंह जी में ऐसी कौन सी खास बात है कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? बच्चे कहाँ तक नहीं बोल पाए, क्या क्या नहीं उन्होंने कह दिया। तो अब चूँकि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, तो जंगल राज का अंत बहुत निकट है। 2024 में आप देखिए पूरी तरह से हिंदुस्तान सामने है। सर, एक सवाल हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन बदहाली है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी सड़कें बना देने से, टोल प्लाजा लगा देने से, तरह तरह की लंबी लंबी ऊँची बातें कर देने से, इन्वेस्टर सबमिट करा देने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। प्रदेश विकास को करना है तो आपको वार्ड नंबर 10 में आना पड़ेगा। वार्ड नंबर 10 के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। किसी घर में चूल्हा जल रहा है, आपने क्या किया? आपने अंबानी साहब को लाभ पहुँचाने के लिए उज्ज्वला योजना लाए, धुआंधार सिलेंडर आपने सरकारी पैसे से खरीद बांट दिए। अब लोगों के पास वो बैठने काम कर रहा है, लोग उस पर पीढ़ा रख ले रहे हैं, उस पर बैठ करके लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं और लकड़ी फिर वही लग गई है, फिर धुआं। अब उनको महिलाओं की आंखों में धुआं नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जो बदहाली है, बदहाली हर योजना, आज मैं सुबह ये पढ़ रहा था तो उन्होंने कई योजनाओं का नाम बताया, क्या उसके बाद भी विरोधी विरोध कर रहे हैं। तो ये सब योजनाएं जो है ये विकास की नहीं है। विकास के लिए आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षण संस्थाएं आप भंग करते चले जा रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था आप भंग करते चले जा रहे हैं। जिन चीज़ों से लोगों को तरक्की पर जाना था उन सब रास्तों को आपने तोड़ दिया है। आप कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, इन्हीं सब में लोग उलझाए हुए हो। ड्रग्स का धुआंधार आयात चालू हो ही गया है। जुआ खरीदने के लिए आपको IPL मिल ही गया है। इन सब चीज़ों से देश का विनाश ही होना, विकास नहीं होना है। इसलिए हम लोग तैयार होकर के हर कीमत पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने का कार्य करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय का नकुल दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संगीता जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। भैया मुझे आवाज भैया रुके। सतीश पाल जी का जो है, सतीश भाई एक बार इधर भैया भैया एक बार इनका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नकुल दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रुद्रदमन सिंह बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हम लोग को सुबह 7 बजे नाव चल रहा है बदर का भैया अपनी टीम तैयार कर कितने बजे? 7